हे हाय, अगर बिजनेस बिल्ड करना बच्चे पालने जैसा ही है तो क्या हम अच्छे पेरेंट हैं, क्या हम बुरे पेरेंट हैं? आइए पता लगाते हैं। पहली बात तो क्या ये दोनों चीजें सेम है? जी हाँ। जैसे हम बच्चा प्लान करते हैं वैसे बिजनेस भी प्लान करते हैं। बच्चा पैदा होता है, हम उसका नाम रखते हैं, हमारे बिजनेस का नाम भी हम ही रखते हैं। उसके बाद बच्चे की 24/7 जब तक वो खुद कुछ करने लायक नहीं हो जाता, उसकी हर चीज़ का ध्यान, भूख का, प्यास का, नींद का, बीमारी का, हर चीज़ का ध्यान हम रखते हैं। उसको हर चीज़ देने के लिए हम जिम्मेदार हैं, उसको 100% चीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं। हमारे बिजनेस में हमारे बिजनेस को पैसे की जरूरत है, हम देते हैं। हमारे बिजनेस को एम्प्लॉय की जरूरत है, हायर करते हैं। हमारे बिजनेस को कस्टमर की जरूरत है, कस्टमर लेके आते हैं। कैपिटल चाहिए, एक एक चीज़ जो हमारे बिजनेस को चाहिए होती है हम करते हैं। 24/7 उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। कब उसका रजिस्ट्रेशन होगा, कब उसका सर्टिफिकेशन होगा, कब सीए से बात करनी है, कैसे अकाउंट रखने हैं, क्या माल लेना है, क्या खरीदना है, 100% हम उस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। बट बच्चे के केस में हम एक चीज़ डिफरेंट करते हैं कि जब वो एक सर्टेन उम्र में आता है, 2-2.5 साल का होता है, हम कहते हैं भैया उसको बोलना सिखा देते हैं कि बोलना सीखो धीरे धीरे। उसको कहते हैं अपने आप हम हाथ से नहीं खिलाएंगे, अब खुद धीरे धीरे खुद खाना सीखो। अब हम सब कुछ हम नहीं पढ़ाएंगे, अब धीरे धीरे स्कूल भेजते हैं, वो अपने टीचर से सीखता है, दोस्तों से सीखता है, धीरे धीरे अपने आप चीज़ें, अपने आप कपड़े पहनना सीखता है, अपने आप चलना सीखता है, अपने आप होमवर्क करना सीखता है। जब थोड़ा और बड़ा होता है वो अपने आप पढ़ना सीखता है, कमाना सीखता है, और वो एक अच्छा सा इंसान, जिम्मेदार इंसान बना के हम उसे समाज में छोड़ते हैं। और फिर हम कहते हैं नहीं ठीक है, हमारा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, अब उसको हमारी ज़रूरत नहीं है। यही हम डिफरेंस कर जाते हैं, यही हम गलती कर जाते हैं बिजनेस के साथ। आपको आपके बिजनेस को शुरुआत में 24/7 अटेंशन देनी है, ये बात सही है, लेकिन एक सर्टेन मोमेंट के बाद बिजनेस को भी छोड़ना चालू करना पड़ेगा। बिजनेस को क्यों 20 साल तक आप हमेशा लदे रहते हैं? जस्ट थिंक, आपने एक सर्टेन मोमेंट में बच्चे को कह दिया ना कि भैया इसको पैरों पे खड़ा होने दो, पर बिजनेस में ऐसा क्यों नहीं किया? बिजनेस की बैसाखी बन के क्यों चले गए? क्योंकि अभी मैंने ऐसे बहुत सारे बिजनेस देखे हैं कि आप 15 साल से 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 1 महीने की छुट्टी ले लेंगे तो बिजनेस में भैया क्रांति आ जाएगी, तहस नहस हो जाएगा, आपके बिना चलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? आपने अपने बिजनेस को अपने ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट कर लिया है कि आपका बिजनेस अपने दम पे कुछ कर ही नहीं पा रहा। आपने बिजनेस को इतना प्यार किया, इतनी अटेंशन दी कि अब आप बिजनेस की बैसाखी बन गए हो, बिजनेस आपके बिना चल ही नहीं सकता। अब जस्ट एक इमेजिन करो, अगर ये चीज़ आप अपने बच्चे के साथ या कोई अपने बच्चे के साथ कर दे कि भाई ठीक है यार, मेरा बच्चा है, इसको खाना मैं ही खिलाऊंगा, और 10-15 साल की उम्र तक भी, 15 साल 20 साल के बच्चे को भी आप ही हाथ से खाना खिलाओ, खाना नहीं खा सकता तो 20 साल के बच्चे को भी आप गोदी में लेके ही चल रहे हो, वो भाई साहब नहीं चल सकता तो समाज आपको क्या कहेगा? आर यू अ गुड पेरेंट? अब अच्छे पेरेंट नहीं हो, क्योंकि आपने उस बच्चे का भविष्य बर्बाद कर दिया। सही समय पे उसको खाना नहीं सिखाया, सही समय पे उसको चलना नहीं सिखाया। वो आपने इतना ज़्यादा प्यार किया कि वो आप पे इतना डिपेंडेंट हो गया कि खुद के दम पे कुछ कर ही नहीं पा रहा है। सेम विद द बिजनेस। आपने बिजनेस को इतनी अटेंशन दी, इतना प्यार दिया, कभी उसको अपने हिसाब से कुछ करने ही नहीं दिया कि आपका बिजनेस आप पे इतना डिपेंडेंट है कि आपने, जैसे उस बच्चे का अगर आप गोदी में रखोगे तो उसका बच्चे का भविष्य खराब किया, आपने अपने बिजनेस का भविष्य भी खराब कर दिया। अगर आप ये कहते हो कि यार मेरा बिजनेस अजी 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, आपका बिजनेस भी 10 करोड़ का हो सकता था, 20 करोड़ का हो सकता था, 100 करोड़ का हो सकता था। आपके बिजनेस में वो सब पोटेंशियल था। आपके बिजनेस में कौन से पोटेंशियल में कमी थी? क्या आप अपने सिटी के, स्टेट के, इंडिया के नंबर 1 लोगों में क्यों नहीं शामिल हो सकते थे? पोटेंशियल था, लेकिन एक सर्टेन समय पे आपको बिजनेस को छोड़ देना चाहिए था ना। लेकिन हमने बैसाखी बन के चली, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो जो लोग कहते हैं कि सर ऑटो पायलट होना एक लग्जरी है, ये तो बड़े लोग हैं भैया, बड़े लोग ऑटो पायलट होते हैं, हम कहाँ होंगे? ऑटो पायलट होना लग्जरी नहीं है, ऑटो पायलट होना नेसेसरी है, ज़रूरत है, हर व्यक्ति की ज़रूरत है। और अगर आप बिजनेस को ऑटो पायलट नहीं कर पाए तो मैं कहूँगा बिजनेस रूपी बच्चे की आप ढंग से परवरिश नहीं कर पाए तो आप एक फेल्ड पेरेंट है एज ए बिजनेसमैन। एज ए बिजनेस जो आपका बच्चा है उसकी पेरेंटिंग आपने ढंग से नहीं की है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे नहीं सर, मैंने बीच में कोशिश की थी, मैं तो क्या है एम्प्लॉय का भरोसे छोड़ा था, उन्होंने तो गलती कर दी। सर मुझे बताओ, बच्चे को हम कभी कहते हैं ना कि भाई खाना अपने आप खा, तो गिरा गिरा के खाता है, पूरा सब्जी गिरा देता है, रोटी गिरा देता है, कपड़े गिरा देता है, लेकिन कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखेगा। धीरे धीरे गलती करते करते पहले ज़्यादा गिराता है, फिर कम गिराता है, फिर एक दिन खाना सीख जाता है। बच्चा पहले दिन ही मैराथन नहीं भागता ना, पहले दिन वो लड़खड़ा के 2 कदम चलता है, पहले घुटनों के बल चलता है, फिर 2 कदम चलता है, फिर धीरे धीरे बच्चे की जर्नी चालू होती है। बच्चा जब बोलना चालू करता है तो पहला शब्द आ बोलता है, माँ बोलता है, उससे पहला शब्द आत्मनिर्भर या चेकोस्लोवाकिया थोड़ी बुलवाते हो, कहते हो भैया धीरे धीरे सीखेगा। तो आपके बिजनेस को भी आपको मौका देना पड़ेगा।
आपको इसको लोगों के भरोसे छोड़ना पड़ेगा, इसको आत्मनिर्भर बनाना होगा। शुरुआत में दिक्कत आएगी, समय लगेगा, टाइम लगेगा, मिस्टेक्स होगी, गलती होगी, लेकिन वो बच्चे के साथ भी, बच्चा साइकिल चलाते टाइम गिरता ही है, हमको दुख होता ही है, लेकिन हमको पता है गिरेगा नहीं तो साइकिल कैसे चलाएगा। सामान जब खुद गिरा के नहीं खाएगा तो खुद खाना कैसे सीखेगा। तो हमको बिजनेस के बारे में भी यही सोचना पड़ेगा, और बिजनेस को ऑटो पायलट बनाना हमारी नेसेसिटी है, नेसेसिटी। ठीक है, तो आप आज अगर आपको रियलाइज हुआ कि यार भाई साहब बिजनेस में गलती तो कर दी, बिजनेस को इतना ज़्यादा प्यार और अटेंशन दिया कि मुझ पर निर्भर हो गया, मेरी बैसाखी बन गया, तो डोंट वरी, जब जागो तब सवेरा। अब आज से आपको क्या करना है कि बिजनेस को एज ए बच्चा ट्रीट करते हुए कि ठीक भाई आज से ही अपने पैरों पे खड़ा होगा, अगले 5 साल के अंदर इसको मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको क्या चीज़ चाहिए, जहाँ प्रोसेस चाहिए वहाँ प्रोसेस डालो, जहाँ बंदे चाहिए वहाँ बंदे डालो, और पीपल और प्रोसेस के थ्रू इसको ऑटो पायलट करो। ठीक है, और अगर आपको इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो मैं नॉर्मली मेरी यूट्यूब पे बहुत सारी अलग अलग टॉपिक पे वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हैं, और इसका एक कंप्लीट कोर्स भी मैं कराता हूँ जिसकी डिटेल आपको मेरी वेबसाइट rahulmalviya.com में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आई होप मैंने आपका सोचने का नज़रिया थोड़ा सा बदला होगा। अगर आपको लगता है कि आपका नज़रिया थोड़ा बदला है और इसे अपने दोस्तों और बाकी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल लाइक और सब्सक्राइब आप तभी करिएगा जब आपका दिल करे, आई विल नॉट रिक्वेस्ट। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।